ऐसी ताकतों को जेल के अंदर होना चाहिए। वो शिक्षा का मंदिर है, वहाँ पठन पठन का काम होता है। इस सरकार में ऐसे बयान बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। मांग है कि अब जेएनयू को भंग करके पुनः नए सिरे से वहाँ बहाली होनी चाहिए। नमस्कार, टीवी9 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवम। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली में छात्र छात्राओं के द्वारा धार्मिक उन्माद फैलाने वाला नारा बार बार लगाया जाता है और पिछले दिनों जो है देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के खिलाफ जो है नारेबाजी की गई। नारा में यह कहा गया कि मोदी साहब की कब्र खुदेगी जेएनयू की धरती पर। और इसके बाद जो है अब भाजपा के अंदर जो विरोध है वो भी साफ तौर पर जाहिर हो रहा है। संभावना यह जताई जा रही है, भाजपा की ओर से आरोप लगाया गया है कि उमर खालिद के बेल के रिजेक्ट होने के बाद इस तरह का जो विरोध प्रदर्शन है जेएनयू जो शैक्षिक संस्थान है उसके अंदर में यह देखने को मिला है। अब इस पर क्या कुछ कर रहे हैं भाजपा के कार्यकर्ता और नेता हमारे साथ, हम एक एक करके बातचीत करेंगे। क्या करें इस पूरे मामले पर? क्या शिक्षा जहां पर होनी चाहिए वहां पर इस तरह के नारे शोभा देते हैं? देखिए, जेएनयू जो है शिक्षा का केंद्र है और शिक्षा के मंदिर में ऐसे राष्ट्र विरोधी लोग जो कि इनको राष्ट्र से प्रेम नहीं है, देश से प्रेम नहीं है, ये जो मामला है ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ में ये राष्ट्र विरोधी ताकतें हमेशा बोलते आई है। इसके पहले भी लोग बोले थे और आज भी इन्होंने जो बयान दिया है इसको पूरे देश में भर्त्सना हो रही है, लोग इसका विरोध कर रहे हैं। ऐसी शक्तियों को हम गृह मंत्री जी से मांग करते हैं कुचलने का काम करें, क्योंकि ये जब ये लोग ताकत बढ़ाएंगे अपना, देश के अंदर अराजकता का वातावरण होगा। इसीलिए हम माननीय गृह मंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी से आग्रह करते हैं ऐसी शक्तियों को पहचाने और पहचान करके कानून सम्मत कार्रवाई करें और उनको जेल के अंदर घुसाना चाहिए। ऐसी ताकतों को जेल के अंदर होना चाहिए। वो शिक्षा का मंदिर है, वहाँ पठन पठन का काम होता है, वहाँ राष्ट्रभक्ति की बात होनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है ऐसे शक्तियों को कुचलने का काम जरूरी है। ये भारतीय जनता पार्टी की ओर से हम लगातार मांग कर रहे हैं और पूरे देश के अंदर इसका विरोध हो रहा है। जेएनयू प्रशासन कह रही है कि हम उन्हें गिरफ्तार करेंगे जो छात्र छात्राएं इसमें संलिप्त। जेएनयू प्रशासन कह रही है अविलंब गिरफ्तारी होनी चाहिए। सिर्फ बयान देने से काम नहीं चलेगा। जो भी शक्ति है जिसने भी देश के खिलाफ में और देश के गृह मंत्री के खिलाफ में, मुख्यमंत्री के खिलाफ में, प्रधानमंत्री के खिलाफ में बयान दिया है, ऐसी शक्तियों को पहचाने, इंगित करे और अविलंब इनको गिरफ्तार करके जेल के अंदर डालना चाहिए। क्या नाम हो आपका? विनोद सिन्हा, भारतीय जनता पार्टी, भागलपुर। देखिए, 35 सेकंड का वीडियो एक वायरल हुआ है जिसमें एक छात्रा जो है हाथ में तबला लेकर बजा रही है और यही वाला नारा लगा रही जो मैंने बताया था। कैसे देखते हैं इस पूरे घटना? देखिए, तबला लेके आ जाए, ढोलक लेके आ जाए, इस जो ये देश विरोधी ताकतें उभरना चाह रही है उनको ये देश की नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में या जो सरकार चल रही है, गृह मंत्री के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, इस सरकार में ऐसे बयान बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। और यह जो बयान किस चीज से प्रेरित होकर दिए जा रहे हैं वो भी आप लोगों ने देखा है। हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता ने भी ये विषय रखा है। शिक्षा के मंदिर में यह जो देश विरोधी, राष्ट्र विरोधी, देश के सर्वमान्य नेता और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जैसे लोगों पर यदि इस तरह के बयान दिए जाएंगे तो यह निंदनीय ही नहीं है। यह जो फन दिखाने का प्रयास किया जा रहा है इसे जल्द कुचल दिया जाएगा। मुझे लगता है कि हमें विश्वास है हमारे नरेंद्र जी मोदी की सरकार और गृह मंत्री पर कि वो यथाशीघ्र ऐसे तत्वों पर, जेएनयू प्रशासन क्या करेगा नहीं करेगा उस पर करवा दिया जाएगा। प्रशासन पर, जेएनयू के प्रशासन पर और केंद्र की सरकार उस पर जो है अपनी शक्ति लगाकर वैसे तत्वों को चिन्हित कर उन्हें सलाखों के पीछे भेजेगी और कड़ी से कड़ी सजा उनको मिलेगी। क्या नाम है आपका? अश्वनी जोशी मोंटी, जिला। और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। जैसे जिस तरह के नारे लगाए गए हैं जेएनयू के अंदर, ये नारे लगाए गए हैं और जो बताया जा रहा है कि किनके समर्थन में लगाए गए हैं, तो वो दिल्ली ब्लास्ट के आरोपी हैं, साजिश करता है, उसके समर्थन में लगाए गए हैं। कैसे देखते हैं? देखिए, जेएनयू राष्ट्र विरोधी ताकतों का अड्डा बन गया है और मेरी तो ये मांग है कि अब जेएनयू को भंग करके पुनः नए सिरे से वहाँ बहाली होनी चाहिए। मैंने देखा जो महिला तबला बजा रही है उसके ढोलक पर एसएफसी लिखा हुआ, ये पूरी तरह से कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग हैं। और आपने देखा होगा कि इसके पहले भी इन लोगों ने एक नारा लगाया था कि घर घर मुस्लिम कौन पैदा होगा, नारा लगाया था ना कि, तो ये बिल्कुल जैसे कि आपने कहा अभी कि जेएनयू प्रशासन ने उन लोगों की गिरफ्तारी या उन पर एफआईआर किया है, लेकिन अभी तक वो गिरफ्तार नहीं हुए। मैं चाहूंगा कि दिल्ली प्रशासन या जो भी हमारा भारत का प्रशासन है जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने तो आपने जो कहा, सुप्रीम कोर्ट ने तो उनकी बेल को रिजेक्ट कर दिया और 1 साल तक बेल मूव भी नहीं होगी। इतना गंभीर और संगीन आरोप है इन पर, तो ये बिल्कुल देश विरोधी ताकतों को कुचलना चाहिए। कैसे देख रहे हैं घटनाक्रम को? क्या शिक्षा के मंदिर के अंदर इस तरह की बात कैसे फलती फूलती है? लोगों के अंदर, छात्रों के अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आती है कि वो इस तरह के नारे सभी के सामने जो है
कैंपस के अंदर लगाएंगे? देखिए मैंने कहा ना कि जेएनयू राष्ट्र विरोधी ताकतों का अड्डा बन गया। वहाँ 10 रुपए महीने पर रूम मिलता है। 40-40, 50-50 वर्ष के लड़के अभी भी वहाँ शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। तो पूरी तरह से जेएनयू का रिशफलिंग होना चाहिए। जेएनयू को पूरी तरह से चेंज करना चाहिए सरकार को। पूरी तरह से चेंज करना चाहिए। क्या कहिएगा इस मुद्दे को लेकर, सरकार को किस तरह का एक्शन लेना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी कितना विरोध दिखा रही है? भारतीय जनता पार्टी शुरुआत से ही राष्ट्रभक्ति और राष्ट्र के लिए, राष्ट्र की उन्नति की बात करती है। और जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रखंड अध्यक्ष जगदीशपुर बैद्यनाथ मंडल पूरे तरह से विरोध करता हूँ। और जो जेएनयू में ये वक्तव्य दिया गया है, मैं बस यही गुजारिश करूँगा कि ऐसी सजा, कठोर से कठोर सजा इनको दिया जाए, जो कि भविष्य में और भी कोई इस तरह का वक्तव्य देने के लिए, राष्ट्र विरोधी नारा लगाने के लिए एक बार सोचे। और मुझे विश्वास है कि ऐसा जरूर कई होगा। बार इस तरह की घटना सामने आ चुकी है उसी यूनिवर्सिटी के अंदर से। क्या लगता है शिक्षा के मंदिर में ये कतई शोभा दे रहा है? सबसे क्या संदेश जा रहा होगा? सबसे पहले यह है कि शिक्षा के मंदिर में इस तरह का होना ही नहीं चाहिए। शिक्षा का मंदिर में सिर्फ शिक्षा की बात होना चाहिए। शिक्षा कैसे देश उनको शिक्षा के मदद से उन्नति करे, उन पे बात होनी चाहिए। और जो देश के हमारे प्रधानमंत्री हैं, जो उनके खिलाफ जो ऐसा बोला गया है, ये नहीं बोलना चाहिए। बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। जी। चलिए, तो देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के खिलाफ जो है जेएनयू के अंदर छात्र छात्राओं के द्वारा नारेबाजी की गई और अब उसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी ने कड़ा तेवर अपनाते हुए सभी वैसे छात्र छात्रा जो उस घटनाक्रम में संलिप्त हैं उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की मांग कर रही है। और नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री है देश के, उनसे आग्रह कर रही है कि जेएनयू प्रशासन की जो भी कार्रवाई होगी उस पर हमें भरोसा नहीं है। प्रधानमंत्री के स्तर से इस पूरे मामले पर कार्रवाई जल्द सुनिश्चित होनी चाहिए। भागलपुर से ATV9 के लिए मैं शिवम।